नमस्कार, मैं किशोर रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। अतः योगानुशासनम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, हाथों में ध्यान मुद्रा, आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। शुरुआत करें। ओम। सहजतापूर्वक आंखें खोल लीजिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। शुरुआत करते हैं जोगिंग के साथ में योगाभ्यास की। सहजता के साथ में, प्रसन्नता के साथ में शुरुआत करें। वार्मिंग एक्सरसाइजेस, हाथों को आगे की तरफ, पैरों को पीछे की तरफ सहजतापूर्वक चलाइए। शुरुआत करें। धीमी शुरुआत करते हुए अपनी गति को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाथों को पूरा ऊपर, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। दोनों हाथों को कमर पर, डीप ब्रीथिंग। नेक्स्ट, पैरों को लिफ्ट करना है, ऊपर तक लेके जाइए, अपने छाती से लगाइए, वापस लेके आइए। शुरुआत करें। लेग लिफ्टिंग, पैरों को पूरा ऊंचाई देते हुए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को खाली करते हुए घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस अंतिम चक्र, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, घुटने से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, त्रिकोणासन, दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का गैप। सांसों को भरते हुए राइट हैंड ऊपर की तरफ, सांसों को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, अपने राइट साइड में बेंड करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए।
10 बार करेंगे अब इस क्रिया को। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट कोणासन। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर। अब सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को टच कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ घुमा लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। सांसों को खाली करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को टच कीजिए। राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब 10 बार करेंगे कोणासन, स्लाइटली फास्ट। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। जंप लगाते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रख लीजिए। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। एडी को पूरी तरह से ऊपर उठा लेना है, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए रिलैक्स कर लीजिए। एक बार फिर से सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें और अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। होल्ड करें इसमें। 1 2 3 4 5। वापस हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर गैप ले लेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें और सांसों को खाली करते हुए अपने राइट साइड में बेंड करें। साइड बेंडिंग टुवर्ड्स योर राइट। होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट साइड बेंडिंग, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस 5 बार करेंगे इस क्रिया को। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों की कलाई पकड़ते हुए हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। गर्दन को सीधी बनाए रखें। पुलिंग एक्सरसाइज। हाथों को अपने राइट साइड में पुल करना है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को कलाई को पकड़ते हुए पुल करेंगे अपने राइट साइड में। वापस दूसरे साइड से लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस 5 बार कर लेंगे इस क्रिया को भी। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन।
लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, वृक्षासन, ट्री पोस्चर। लेफ्ट लेग को स्थिर रखते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए और अपने मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों को स्थिर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। दूसरे साइड से कर लेंगे। राइट लेग को स्थिर रखते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों को स्थिर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। आज का हमारा डे है सूर्य नमस्कार का। अपने आप को तैयार कर लीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। एक मिनट। अपने आसन के अग्रभाग में खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार 12 आसनों के समूह को एक चक्र कहते हैं। अपने आसन के अग्रभाग में खड़े होते हुए सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार उगते हुए सूरज की तरफ दिखते हुए करने वाला यह अभ्यास है। महसूस कीजिए कि सूर्य की रोशनी से हमारा पूरा शरीर नहा रहा है। सूर्य भगवान जो हम सबको रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की उपासना करते हुए सूर्य नमस्कार का पहला आसन प्रणाम आसन। स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ऊर्ध्वस्थासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आंखें खुली रखें। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपना बैलेंस बनाते हुए ऊर्ध्वस्थासन। नेक्स्ट, पादहस्तासन। कमर से बेंड होते हुए दोनों हाथों को जमीन से टिका देंगे, टच कर देंगे, या अपने एंकल को पकड़ते हुए अपने गर्दन को और भी नजदीक लेके आइए घुटने के। नेक्स्ट, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए, पूरा वेट हमारा राइट पैर पे रहेगा। वापस। नेक्स्ट, पर्वतासन। दोनों पैरों की एड़ी जमीन से टिकी हुई रहेगी। हाथों को पुश करते हुए गर्दन को अपने घुटने के नजदीक लेके जाइए। अपने शरीर को पर्वतनुमा बना लीजिए, पर्वतनुमा आकार दे दीजिए। नेक्स्ट, अष्टांग प्रणाम। हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टिके हुए रहेंगे। दोनों पंजे, घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठोड़ी, हिप ऊपर की तरफ उठी हुई रहेगी। नेक्स्ट, भुजंगासन। ऊपर की तरफ देखिए। नेक्स्ट, पर्वतासन। यहाँ से हमारे 5 आसन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग को ही आगे लाते हुए। नेक्स्ट, पादहस्तासन। नेक्स्ट, ऊर्ध्वस्थासन। नेक्स्ट, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस भर लीजिए।
एक बार फिर से शुरुआत करें। स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान देंगे। हर पोजीशन में 5 सेकंड रुकना है। शुरुआत करें। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग के साथ में अब सांसों पर भी ध्यान देते हुए शुरुआत करें। प्रणामासन, सामान्य सांस। सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन। सामान्य सांस के साथ में अष्टांग प्रणाम। सांसों को भरते हुए भुजंगासन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, सामान्य सांस, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से प्रणामासन, सामान्य सांस। इनहेल, ऊर्ध्वस्थासन, एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन, एक्सेल, पर्वतासन, सामान्य सांस, अष्टांग प्रणाम। इनहेल, भुजंगासन, एक्सेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्व संचालन, एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। हाथों को गोल घुमाते हुए हैंड्स डाउन। यहाँ पर हमारे 4 चक्र समाप्त हुए। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। डीप ब्रीथिंग। 12 सूर्य नमस्कार की पोजीशन के लिए 12 मंत्र दिए हुए हैं। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों का जाप करते हुए अब करेंगे हम अगला चक्र। शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः।
हाथों को गोल घुमाते हुए, हैंड्स डाउन, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने सांसों को नॉर्मल रखते हुए एक बार फिर से शुरुआत करें मंत्रों के साथ में। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथों को गोल घुमाते हुए, हैंड्स डाउन, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 6 चक्र समाप्त हो गए। अगले 2 राउंड हम चक्रों पर ध्यान देते हुए, मैं पोजीशन बताऊंगा, आसनों का नाम बताऊंगा, उसकी पोजीशन बताऊंगा, वहां पर ध्यान लगाते हुए शुरुआत करेंगे। प्रणामासन, अनाहत चक्र, ऊर्ध्वस्थासन, विशुद्धि चक्र, पादहस्तासन, स्वादिष्टान चक्र, अश्वसंचालन, आज्ञा चक्र, पर्वतासन, विशुद्धि चक्र, अष्टांग प्रणाम, मणिपुर चक्र, भुजंगासन, स्वादिष्टान चक्र, पर्वतासन, विशुद्धि चक्र, अश्वसंचालन, आज्ञा चक्र, हस्तासन, स्वादिष्टान चक्र, ऊर्ध्वस्थासन, विशुद्धि चक्र, प्रणामासन, अनाहत चक्र। हाथों को गोल घुमाते हुए, हैंड्स डाउन, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से चक्रों पर ध्यान देते हुए, प्रणामासन, अनाहत चक्र, ऊर्ध्वस्थासन, विशुद्धि चक्र, पादहस्तासन, स्वादिष्टान चक्र, अश्वसंचालन, आज्ञा चक्र, पर्वतासन, विशुद्धि चक्र, अष्टांग प्रणाम, मणिपुर चक्र, भुजंगासन, स्वादिष्टान चक्र, पर्वतासन, विशुद्धि चक्र, अश्वसंचालन, आज्ञा चक्र, पादहस्तासन, स्वादिष्टान चक्र, ऊर्ध्वस्थासन, विशुद्धि चक्र, प्रणामासन, अनाहत चक्र। हाथों को गोल घुमाते हुए, हैंड्स डाउन, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 8 चक्र हमने समाप्त कर लिए। अगले 2 चक्र, मतलब अंतिम 2 चक्र हम थोड़े फास्ट करेंगे और केवल ओम का जाप करते हुए और तेज गति से करेंगे, बिना रुके। शुरुआत करें। ओम 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 ओम। वंस अगेन, ओम 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 ओम। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। डीप ब्रीथिंग, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए मुंह को बंद रखते हुए डीप ब्रीथिंग कर लेना है। गर्दन को थोड़ी सा ऊपर की तरफ उठा लीजिए और लंबी गहरी सांसें भरिए।
जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें पसीना अवश्य आ जाना चाहिए। सर्दी के मौसम में भी पसीना आता है। हम प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत पॉसिबल है। अब धीरे धीरे करते हुए बैठ जाएंगे उकड़ू पोजीशन में। ध्यान रखें, जिन साधकों के घुटनों में दिक्कत है उस पोजीशन में ना बैठे, वो सुखासन सिद्धासन में बैठ सकते हैं। बाकी सभी साधक उकड़ू पोजीशन में बैठेंगे। इस पोजीशन में जरूर बैठे, कोशिश करें 24 घंटे में 2 से 5 मिनट इस पोजीशन में जरूर बैठे। बैठने की पोजीशन में ये रेस्टिंग पोजीशन भी है। अपने आप को रिलैक्स करते हैं इस पोजीशन में बैठकर। नेक्स्ट, दोनों हथेली को घुटने पे रखते हुए घुटनों को चलाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास, वापस लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस उकड़ू पोजीशन। उषापान वाली स्थिति है। सुबह में उठकर हम वार्म वाटर लेते हैं इस पोजीशन में बैठकर। सुबह का जो पानी लेते हैं हम, वार्म वाटर लेते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं। दिन भर में जब भी हम पानी पीते हैं हमें बैठकर ही पानी पीना है। पानी पीना धीमी गति से, जल्दबाजी नहीं करना पानी पीने में, गट 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 करके एक साथ नहीं पीना, धीमे धीमे रुकते हुए पानी पीजिए। नेक्स्ट, पैरों को फैला लेंगे। अब 1 मिनट के लिए हम पैरों को हिला देंगे, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उंगलियों को खोले बंद करें, पूरे पंजे को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट दीजिए। पैरों को लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पंजों के बीच में 1 से 1.5 फीट गैप रखते हुए पैरों को अंदर बाहर चला लीजिए। दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए रोटेशन, रिवर्स, दोनों पंजों को प्रेस करें, रिलीज करें। घुटनों को प्रेस करना है, प्रेस एंड रिलीज। नेक्स्ट, पैरों को एक एक करके आगे पीछे हिला लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ, बटरफ्लाई। दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए हाथों की ग्रिप बनाइए और घुटनों को चलाना है। पीठ को सीधी बनाए रखें। पैरों को खोल लीजिए। अब आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन की पोजीशन ले लीजिए। इसमें भी ध्यान रखना है, जिन साधकों के घुटने में दिक्कत है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, सिद्धासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के करना है आगे के एक्सरसाइज आसन। आज के हमारे जो आसन या एक्सरसाइज जो भी होती है वो स्लाइटली नॉर्मल डे से थोड़ी कठिन होती है, लेकिन हमें अवश्य करते आना चाहिए, इसलिए उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दोनों हाथों को कलाई से पकड़ते हुए अपने पीठ के पीछे लेके जाएंगे। मतलब पीठ के पीछे ले जाने के बाद में कलाई से पकड़ लीजिए। अब सांसों को खाली करते हुए, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और अपने फोरहेड को जमीन से लगा देना है। योग मुद्रासन। हाथों की पोजीशन आगे की तरफ पुल करें, फोरहेड हमारा जमीन से लगा हुआ रहेगा। होल्ड करें इस पोजीशन में 1 2 3 4 5
सांसों को भरते हुए वापस। अपने हाथों की कलाई चेंज करते हुए एक बार फिर से करेंगे योग मुद्रासन। सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फोरहेड को हमारा जमीन से टच कर दीजिए, हाथों को आगे की तरफ पुश करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अपने पैरों को खोलते हुए दंडासन में आ जाइए। अब करेंगे हम पश्चिमोत्तासन। दोनों पैर आपस में जुड़े हुए रहेंगे सामने की ओर, और हाथों को सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके आइए, और सांसों को खाली करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए दोनों हाथों से अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए, और गर्दन को जितना नीचे ला सकते हैं अपने घुटने से नजदीक टच करने की कोशिश कीजिए। होल्ड करें इसके अंदर पश्चिमोत्तासन। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि जब भी हम बैठते हैं या आगे की तरफ झुकते हैं, हमारी पीठ कर्व नहीं होनी चाहिए, पीठ मुड़नी नहीं चाहिए। जो हमारे कमर में जॉइंट है उस जॉइंट से अपने को आगे की तरफ झुकना है, और उसी का हमें अभ्यास करना है, और कमर दर्द वाले आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट, अब करेंगे हम प्लांक। प्लांक के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपना वेट कोहनी से लेके हथेली तक रहेगा। पैरों को लंबा फैला लीजिए, और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों और हाथों के बल पे अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में एक फट्टे की तरह उठा लीजिए। गर्दन ऊपर की तरफ उठी रहेगी, पीठ से लेके पैर तक स्ट्रेट लाइन में। प्लांक, एक फट्टे की तरह अपने शरीर को उठाते हुए होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट, अब करेंगे मयूरासन। ध्यान रखें, स्लाइटली कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए, और जरूर कठिन आसनों का भी अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी हम सहज तरीके से इसे कर सकते हैं। दोनों हथेली की पोजीशन इस तरह रहेगी, पंजे हथेली अपने तरफ फेस करते हुए स्लाइटली डायगोनली। दोनों कोहनी को इस तरह मोड़ना है कि दोनों कोहनी का सपोर्ट अपने पेट पर मिले, और एक इक्विलिब्रियम बनाते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। शुरुआत करें मयूरासन की। पैरों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, पूरा वेट हमारा हाथों पर ही रहेगा। पैरों को घुटने से स्ट्रेट करते हुए होल्ड करें इस पोजीशन में अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार। वापस। मयूरासन का अभ्यास जरूर करें, और कोशिश करें मयूरासन करने की केवल अपने हाथों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यदि हमारे हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई तो हम अपने शरीर के वेट को उठा सकते हैं। मैंने भी इन्हीं दौरान मैंने सीखा है, मुझे भी पहले से नहीं आता था। मैंने जितने भी अभ्यास सीखे हैं आपको सिखाते सिखाते ही सीखे हैं। नेक्स्ट, एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। एक नया अभ्यास
जैसे हम अश्व संचालन में करते हैं उसी तरह हमने अश्व संचालन वाली पोजीशन ले ली और इसी में पैरों को आगे पीछे चलाना है। अभी मैंने लेफ्ट पैर आगे किया है, अब लेफ्ट को पीछे लेके जाऊंगा, राइट को आगे की तरफ लेके आऊंगा। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सहजता पूर्वक करना है। अब राइट लेग को पीछे लेके जाऊंगा, लेफ्ट को आगे लेके आऊंगा, पैरों को आगे पीछे चला रहा हूं मैं। इसी तरह स्लाइटली थोड़ा पास करेंगे। बहुत ही सहजता पूर्वक पैरों को आगे पीछे मूवमेंट दीजिए। अब दोनों पैरों को पीछे की तरफ करते हुए अब दोनों पैरों को एक साथ आगे की तरफ लेके आएंगे। शुरुआत करें इस पोजीशन में, फिर पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आगे की तरफ, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं, सहजता पूर्वक करना है। नेक्स्ट, पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन की पोजीशन। पैरों को एक एक करके चलाइए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाते हुए थोड़ी हमारी दोनों हथेली पे रहेगी। पैरों को एक एक करके चलाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ। अपने सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट, अब करेंगे हम धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हाथों से एंकल को पकड़ लेना है और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। शुरुआत करें, सांसों को भरते हुए धनुरासन। ऊपर की तरफ पुल करें हाथों और पैरों को, और अधिक ऊंचाई दे, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, पूरा वेट हमारा पेट पे रहेगा। होल्ड करें इस पोजीशन में, 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से धनुरासन, लेकिन इस बार अपनी बॉडी को हम रोल करेंगे आगे पीछे। शुरुआत करें, रोल कीजिए आगे पीछे। उसके बाद में साइड वाइज, फ्रंट बॉडी की पूरी मसाज हो जाती है, सारे बॉडी पार्ट्स में एक खिंचाव पैदा होता है। उसके बाद में अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कीजिए, सप्त मकरासन की पोजीशन ले लीजिए। हथेली पर हथेली, उसके ऊपर फोरहेड, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, पूरा पंजा हमारा जमीन से टिका हुआ रहेगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स कीजिए 5 सेकंड के लिए। नेक्स्ट, धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट करवट लेते हुए आधी करवट, लेफ्ट साइड की करवट लीजिए और दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन में रखेंगे, सर के पीछे हाथों को जोड़ते हुए। अब राइट हैंड और राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और 10 बार करेंगे इसे। शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
करवट को बदलते हुए आप राइट करवट पे आ जाइए। आप लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, टच करेंगे और 10 टाइम्स करेंगे। शुरुआत करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे करते हुए पीठ के बल आ जाइए। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अपने घुटनों को अपने छाती से टच कर दीजिए और धीरे धीरे करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच में होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस भर लीजिए। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटनों को अपने छाती से लगा लीजिए और इस बार रोलिंग करेंगे। आगे पीछे रोल कीजिए। हमारी पीठ की पूरी मसाज हो जाएगी। पूरे बॉडी पार्ट्स में, पीठ वाले पूरे बॉडी पार्ट्स में एक तरह से खिंचाव पैदा होगा और आराम मिलेगा सारे पार्ट्स में। इसके बाद में राइट साइड लेफ्ट साइड। होने के बाद में रिलैक्स कीजिए। एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए। पूरी तरह से मैट पे आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, अब अपने आप को तैयार कर लीजिए सर्वांगासन के लिए। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। शुरुआत करें। सर्वांगासन। दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए और पैर को स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ उठा दीजिए। दोनों हाथ हमारे कमर पे लगे हुए रहेंगे। पैर आगे की तरफ ज्यादा नहीं आने दीजिए। स्ट्रेट लाइन में बना के रखें और इसी पोजीशन में पैरों को मूवमेंट दीजिए आगे पीछे। 2-3 बार पैरों को आगे पीछे चला लीजिए। इसके बाद में साइड वाइज अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सहजता पूर्वक करना है। सर्वांगासन के अंदर हमने पैरों को मूवमेंट दे रहे आगे पीछे। वापस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। नेक्स्ट, अब करेंगे हम कंद्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों हाथों की हथेली से अपने पैरों के एंकल को पकड़ लीजिए। हाथों से एंकल को पकड़ना है और अपनी बॉडी को ऊंचाई दे उठा लीजिए। जितना अधिक ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठा लीजिए। होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस पैरों को खोल लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लेंगे। नेक्स्ट,
अब करेंगे हम चक्रासन। पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की पोजीशन अपने कंधे के पास में रखेंगे और पूरी बॉडी को सांसों को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, चक्र के अनुसार बना लीजिए। व्हील पोस्चर। शुरुआत करें। जितना अधिक बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाइए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अपने आप को पोजीशन दे लीजिए, शवासन की पोजीशन दे लीजिए। अपने आप को चेक कर लीजिए, पूरी तरह से मैट पे आ जाइए। शवासन की पोजीशन। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप। हथेली हमारी हाथ बॉडी से 6 इंच की दूरी पर आसमान की तरफ फेस करती हुई हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई फोर्स ना रखें। आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। सांसों को जिस भी गति से आ रही है चलने दीजिए। नेचुरल तरीके से सांसों को चलने दीजिए। मन की आंखों से अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए शुरुआत करेंगे हम पैरों की उंगलियों से। पैरों की उंगलियों को खोले, बंद करें। पूरे पंजे को आगे पीछे साइड वाइज मूवमेंट देते हुए घुटने कमर तक पैर को हिला लीजिए और जिस भी पोजीशन में हमें ज्यादा आराम मिले उस पोजीशन में पैरों को स्थिर कर लीजिए। अब अपनी अपर बॉडी, हाथों की उंगलियां, हथेली, कोहनी, कंधे, गर्दन सभी में एक तरह से हल्की सी मूवमेंट देते हुए, फाइन ट्यूनिंग करते हुए अपने आप को स्थिर कर लीजिए। उस पोजीशन में अपने आप को स्थिर करना है जिस पोजीशन में हमें पूर्ण आराम मिले। शवासन। 15 सेकंड का विश्राम। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अब अपनी चेतना को वापस लाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को और हाथों को अपने शरीर के पास में लेके आ जाइए। धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बॉडी को स्क्विज करें और उठ के बैठ जाएंगे। हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है प्राणायाम के लिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी पोजीशन में हम स्थिरता पूर्वक प्राणायाम कर सके उस पोजीशन को ले लीजिए। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। हमारी दोनों हथेली घुटने पे रहनी चाहिए। बॉडी ऊपर की तरफ पुल की हुई रहनी चाहिए। कंधे पीछे की तरफ। आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। 1-2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए और शुरुआत करें कपालभाति क्रिया की। कपालभाति क्रिया में झटके के साथ में सांसों को बाहर छोड़ना होता है। सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होती है। शुरुआत करें कपालभाति क्रिया 3 मिनट के लिए। बहुत ही सहजता पूर्वक शुरुआत करनी है कपालभाति की।
कपालभाति क्रिया में फोर्स के साथ में हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होती है। इस क्रिया में फोर्स अधिक लगता है तो सावधानियां भी अधिक है। किसी भी तरह का पेट का हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली तो वह साधक कपालभाति क्रिया न करे। हाई बीपी वाले धीमी गति से करेंगे। महिलाएं अपने सावधानियों पर विशेष ध्यान देते हुए सहजता पूर्वक करना है। हमें फोर्स उतना लगाना है जिससे हमारे चेहरे के प्रसन्नता के भाव ना बिगड़े। कपालभाति क्रिया करने की साधारण गति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। 3 मिनट में हम 150 से 180 बार स्ट्रोक लगा सकते हैं साधारण गति से। यदि हम तीव्र गति से कर रहे हैं तो 200 से 300 300 टाइम्स तक हम स्ट्रोक ले सकते हैं, लगा सकते हैं। बीच में यदि हमारी सांसें टूट रही हो तो लंबी गहरी सांस भरते हुए एक बार दोबारा शुरुआत करना है। ओम। धीरे धीरे करते हुए आंखों को खोल लीजिए। एक बार फिर से बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट करना हो तो मूवमेंट कर लेते हुए अपने आप को एक बार फिर से स्थिर कर लीजिए। अब करेंगे हम कपालभाति क्रिया, अनुलोम विलोम। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें हमारी सहजता पूर्वक बंद रहेगी। राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांसों को भरते हुए शुरुआत करें 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। बहुत ही धीमी गति से करने वाला यह अभ्यास है और हर साधक अनुलोम विलोम कर सकता है। सांसों को भरने की या सांसों को छोड़ने की गति इतनी धीमी रहनी चाहिए कि हमें स्वयं को भी अपनी सांसों की आवाज सुनाई न दे। सांसों को पूरा भरना है और सांसों को पूरा खाली करना है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक अनुलोम विलोम करना है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव को बनाए रखें। हर आती हुई सांस के साथ में हमारे शरीर में आनंद और संतोष की अनुभूति को महसूस करें। हर जाती हुई सांस के साथ में हमारे शरीर से व्याधियां और चिंताएं बाहर जा रही है, इस तरह का मनोभाव बनाए रखें। जब भी हम प्राणायाम करते हैं उसके अंत में अनुलोम विलोम अवश्य करें। ओम। एक बार फिर से अपने आप को स्थिर रखते हुए अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम और प्रणव। भ्रामरी के लिए दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करेंगे। चारों उंगलियां हमारी आंखों पे लगी रहेगी। पहली फिंगर 4 फिंगर हमारी आईब्रो के पास में, लिटिल फिंगर हमारी नासिका के पास में, बीच की 2 उंगलियों के हल्के से दबाव से हमारी आंखें बंद रहेगी।
लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए हुम के आवाज के साथ में 3 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। शुरुआत करें। आंखें हमारी सहजता पूर्वक बंदी रहेगी। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाए रखें। अपने इष्ट देव की छवि को अपने आज्ञा चक्र में अंकित करते हुए उन पर ध्यान लगाएंगे। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अनुपम स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और शुरुआत करें शांति पाठ की। ओम धियो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे करते दोनों हथेली को सर के ऊपर लेके जाइए। हथेली में घर्षण करें और वार्म अप होने पर अपने आंखों पे लगा लीजिए। हल्की सी मसाज के साथ में अपने पलकों को धीरे धीरे करके खोल लीजिए। एक बार फिर से दोनों हथेली को सर के ऊपर लेके जाइए, घर्षण करें और अपने सारे जॉइंट्स पर लगा लीजिए। आज के योगाभ्यास सेशन के हम अंतिम दौर इसमें पहुंच गए हैं। अब इसका समापन हम ताली वादन और हास्यासन के साथ में करेंगे। अपने ऑडियोज वीडियोज ऑन कर लीजिए। अब पूरे जोश के साथ में प्रसन्नता के साथ में शुरुआत करें ताली वादन की। जल्दी फास्ट। हथेली को मुट्ठी चलाइए।
दूसरी हथेली पे मुट्ठी, हथेली को साइड वाइज चलाना है, फ्रंट साइड, हथेली के बैक साइड, दूसरी हथेली के बैक साइड, उंगलियों के बीच के चैनल को क्लियर कर लीजिए, उंगलियां फेर लीजिए उसके ऊपर, उंगलियों के बीच में जो स्पेस होती है उसके ऊपर उंगलियां फेरना है, दूसरी हथेली पर भी उंगलियों को क्रॉस करके चला लीजिए। हथेली के एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को दबाते हुए पूरे हथेली की मसाज कर लीजिए। अपने कलाई की भी मसाज कर लीजिए। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए हास्यासन के लिए। एक दूसरे की तरफ देखते हुए, खिलखिलाते हुए मुस्कुराना है, दहाड़े मारने वाली जगह तक पहुंचना है। शुरुआत करें हास्यासन की। इसी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमारे शरीर से जितनी भी व्याधियां और चिंताएं हैं उनको बाहर निकाल के फेंकिए। अपने आप को तरोताजा बनाए रखिए और प्रसन्न बनाए रखिए। अपने लाइफ को, अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हुए पूरा आनंद लीजिए। हम सभी साथियों को अपना कीमती समय निकालकर हम सब के साथ में सामूहिक योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DYS की टीम ने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें प्रेरित करते हैं योग कराने के लिए, करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। धन्यवाद किशोर जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी को।